बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, शाम को वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं दिल्ली में रात्रि विश्राम भी सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि स्थानीय कार्यक्रमों में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होते हुए नजर आएंगे। इस दौरान जब सीएम दिल्ली पहुंच रहे हैं तो तमाम केंद्रीय मंत्रियों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। और आपको जानकारी दे दी, ये मुलाकात जो है काफी अहम है क्योंकि उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा होनी है। समय भी देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से सीएम शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होनी है। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर भी विचार किया जाएगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और रात करीब 9:40 पर दिल्ली सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। और ये दौरा सीएम शिवराज का इसलिए भी काफी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी जो पहली लिस्ट आई है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी ने 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। ये वो जगह है, वो सीटें हैं जहां पर स्थिति थोड़ी कमजोर है बीजेपी की। अब दूसरे चरण में बीजेपी दूसरी लिस्ट में कितनी सीटों पर कितने उम्मीदवारों के लेकर मंथन करती है, पार्टी हाईकमान से दिल्ली में बैठे वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी और यही वजह है कि सीएम आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। आइए सीएम के दौरे को लेकर और अधिक जानकारी लेने के लिए सहयोगी अमृतांशी जोशी का रुख करती हूं, जो भोपाल से सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृतांशी, आज सीएम दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। फिलहाल सबसे पहले यही जानकारी दीजिएगा, उनके क्या क्या कार्यक्रम आज रहने वाले हैं और कौन से वो बड़े दिग्गज केंद्रीय मंत्री जिनसे सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, देखिए 7:30 से 8 बजे के बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 9:40 के करीब सीएम शिवराज दिल्ली पहुंचेंगे। फिलहाल ये बताया गया है कि सीएम कुछ स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं और जाहिर सी बात है कई कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सीएम आज रात्रि विश्राम दिल्ली में ही करने वाले हैं और उसके बाद कल का उनका जो कार्यक्रम रहेगा, हो सकता है कि तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से वो मुलाकात करें। देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे तो यहाँ पर जो है ये मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जन आशीर्वाद यात्रा जो कि 3 तारीख से शुरू हो रही है और उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ सकते हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री न्योता देने भी पहुंच सकते हैं क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही इस पूरी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और अलग अलग जगहों से इस रथ को रवाना किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही पिछली बार जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी 16 अगर हम अगस्त की बात करें, उसके 2 दिन बाद ही लगभग जो है पहली लिस्ट बीजेपी के उम्मीदवारों की जारी हो गई थी। तो ये माना जा सकता है कि सीएम की मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार चर्चाएं हैं कि राखी के त्योहार के बाद या उसके पहले कभी भी बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आ सकती है। इसमें करीब बताया जा रहा है कि दोबारा से 25 से 30 नाम हो सकते हैं या 80 नाम बढ़कर भी आ सकते हैं, जितने भी नामों पर मुहर लगी होगी। इसलिए जो है सीएम की मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हो सकता है सीएम स्थानीय कार्यक्रमों में तो शामिल हो ही हो, लेकिन यहाँ पर वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने जो अंतिम नामों पर विचार हुआ है वो वहां पर जाकर जो है वो लगभग तय हो जाए और उसके बाद जल्द से जल्द बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो जाए। तो कहीं ना कहीं सीएम का जो अचानक दिल्ली दौरा है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी तरफ अमृतांशी, हम ये भी देख रहे हैं, ठीक है दूसरी लिस्ट पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन अमित शाह खुद मध्य प्रदेश पर नजरें बनाए हुए हैं। एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने जो कई बड़े ऐलान किए हैं, अक्टूबर महीने से 1250 रुपए लाडली बहनों को देने की बात हो, 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात हो, जो बढ़े हुए बिजली के बिल है वो माफ करने की बात हो, इन सब को लेकर भी एक विस्तृत रिपोर्ट कार्ड भी क्या सीएम शिवराज केंद्रीय हाईकमान नेताओं से मिलकर इस पर भी कुछ चर्चा करेंगे, विस्तृत रिपोर्ट पेश कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लगातार मध्य प्रदेश पर फोकस है, एक लाइन पर बीजेपी चल रही है कि तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच सके ताकि लोगों को ये पता चले कि बीजेपी सरकार ने उनके हितैषी बनकर जो है क्या कुछ कामकाज किए हैं। और फिलहाल देखिए बीजेपी को कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया है लाडली बहना योजना की इम्प्लीमेंटेशन के बाद कि महिलाएं जो है वो गेम चेंजर हो सकती है आने वाले विधानसभा चुनावों की, क्योंकि लाडली बहना योजना ने जो है जमीनी स्तर पर काफी ज्यादा पॉजिटिव असर बीजेपी सरकार के लिए दिखाया है। इसलिए दोबारा से सीएम ने महिलाओं को टारगेट करते हुए यहाँ पर जो है कल बड़ी घोषणाएं की है। जाहिर सी बात है कौन सी योजना कितनी तरीके से जो है वो जमीनी स्तर पर लागू हुई है, कितनी जो है जनता
सरकार की योजनाएं से रूबरू हो रही है। बिल्कुल और बिल्कुल जन आशीर्वाद अमृतांशी, ये यात्रा भी में बड़ा सवाल है कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं धरातल पर कितना असर देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि इस बार महिलाएं जो है गेम चेंजर के रूप में भी देखी जा रही है। फिलहाल अमृतांशी, जब आज सीएम दिल्ली के दौरे पर हैं तो क्या वो एक नाम पर भी चर्चा हो सकती है? क्योंकि हमने देखा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें 4 सीटें खाली थी, लेकिन पद जो है 3 मंत्रियों को दिया गया, यानी 3 विधायकों को दिया गया। क्या एक नाम पर भी आज चर्चा दिल्ली में हो सकती है? क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ ये अंदेशा दे दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो एक नाम की और घोषणा कर देंगे। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने इशारों इशारों में बता दिया है कि उनके पास विशेष अधिकार है और इस विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए वो कहीं ना कहीं देखिए दोबारा से एक जो पद खाली है उस पर जो है विचार कर सकते हैं। उस पद को लेकर जो है क्योंकि लंबे समय से विचार हो रहा है, क्योंकि आदिवासी नेता जो है उस पद पर जो है काबिज किया जाना है। क्योंकि सुलोचना रावत का नाम चल रहा था, उनकी स्वास्थ्य खराब होने के चलते जो है उस समय मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया। जी लेकिन जो है लगातार केंद्रीय संगठन से हम कह सकते हैं कांटेक्ट में रहकर ही ये जो पूरे फैसले हैं वो मध्य प्रदेश में लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना बिल्कुल कहीं ये जो बिल्कुल, और हम मंत्रिमंडल विस्तार लगातार भी हुआ, देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा लगातार मध्य प्रदेश में आना जाना गृह मंत्री का लगा रहा है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कमान अपने हाथ में ली है। फिलहाल आप बने रहिएगा अमृतांशी, एक बार फिर से आऊंगी आपके पास। आगे